नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। इस हत्याकांड की जांच अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाले रिंकू शर्मा की बुधवार रात हत्या कर दी गई थी, जिस पर राजनीति भी गर्मा रही है। हत्याकांड को लेकर कई सवाल है, इसलिए अब इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। मंगोलपुरी में दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 25 साल के रिंकू की हत्या में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मर्डर केस पर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ गया है। लेकिन सवाल ये अब भी बना हुआ है कि आखिर रिंकू की हत्या का राज है क्या? क्या राम के नाम पर रिंकू की हत्या की गई? आरोपियों के परिवार का कहना है कि यह आपसी झगड़े का मामला है। इसे धार्मिक रंग देना बिल्कुल गलत है। अब हत्या के राज को सुलझाने की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। और इस बीच सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर घमासान बहुत तेज है। कंगना रनौत ने ट्वीट करके दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। कंगना ने भी ट्वीट किया है, ट्वीट करके बाकायदा दिल्ली के सीएम पर इस पूरे मामले में निशाना साधा है। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में रिंकू नाम के युवक की बदमाशों ने चाकू से घोंपकर हत्या कर दी। रिंकू एक प्राइवेट अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था और बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य भी था। और लोगों का यह गुस्सा इसी हत्या के आरोपियों के विरोध में है। पुलिस ने रिंकू की हत्या के आरोप में 5 को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम हैं ताजुद्दीन, दानिश, जाहिद, इस्लाम, नाटू। लेकिन पेच इस बात को लेकर फंसा है कि रिंकू की हत्या की वजह क्या है। पुलिस का कहना है कि झड़प में रिंकू की हत्या हुई है, लेकिन मां का कहना है कि रिंकू बीजेपी से जुड़ा था और इसी वजह से वो लोग जो रिंकू से चिढ़ते थे, उन्होंने रिंकू की हत्या कर दी। कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर, वो बीजेपी के नेता मेरे भी रहता था। जब टाइम मिलता है वो हनुमान का भक्त है, जय श्री राम का नारा लगाता था। वो लोग चिढ़ते थे सर, इसकी वजह से मेरा बेटा ले लिया इन्होंने। और मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए। परिवार के मुताबिक रिंकू बीजेपी नेताओं के साथ रहता था। पड़ोस के रहने वाले नसरुद्दीन नाम के युवक से आए दिन धार्मिक टिप्पणियों को लेकर कहासुनी होती थी, जिससे लेकर दोनों परिवारों के बीच मतभेद था। जब ये लोग हमारे घर पे आए थे मारने, तो ये उन्हीं का था और भैया अकेले फंसे हुए थे उस टाइम। ये सब वही लेके आए थे, ऐसा कुछ नहीं था भैया का। ये जब हमारे घर में पहले मारने आए थे तो भाई और जब जैसे ही भैया बाहर गए हैं तो उन्हीं का जो था सामान वगैरह जो भी लाए थे, वो चाकू वगैरह उसी में मतलब वो उठाया तो, लेकिन वो भारी उन्होंने छीन के दोबारा मार दी। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग परिवार वर्ग के संपर्क में हैं और इसमें जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है, तमाम एंगल्स को पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दो समुदाय के बीच हुए इस आपसी झगड़े में हत्या की घटना ने नेताओं को राजनीति का मौका दे दिया। पुलिस जिस हत्या को आपसी झगड़े का नतीजा बता रही है, तो नेता इसमें हनुमान और जय श्री राम का एंगल भी शामिल कर रहे हैं। मृतक रिंकू शर्मा के घर के बाहर लोगों की जुटी भीड़ ने आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी की। मृतक के घर पर नेताओं के पहुंचने का दौर भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी के विधायक राखी बिरलान भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, तो लोगों ने राखी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी की ओर से सांसद हंसराज हंस भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी परिवार से मुलाकात की। बीजेपी ने परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। घटना पर बीजेपी हमलावर है और निशाने पर है सीएम केजरीवाल। इसी बीच मंगोलपुरी में आरोपियों के रिश्तेदारों के घर में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। मेरे सहयोगी अभिषेक रावत इस वक्त जुड़ गए मेरे साथ। अभिषेक, इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट क्या है, जांच को लेकर और जो कुछ कहा जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए आदर्श, अब तक का जो आज सुबह के अगर हम बड़े अपडेट की बात करें तो वो यही है कि अब इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच करेगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि
जब ये वारदात हुई और जब पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद ये बयान दिया कि ये मामला जो है किसी धार्मिक रंजिश की वजह से नहीं है। इस वारदात के पीछे आपसी कहासुनी, आपसी विवाद है और उसी दौरान ये हत्या हो गई है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है, जो रिंकू शर्मा है, उनके परिजनों का लगातार ये आरोप है कि ये आपसी रंजिश नहीं है, एक ही गली में रहते थे और ऐसा कोई मनमुटाव या फिर रंजिश नहीं थी, लेकिन ये धार्मिक कारण की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया है। क्योंकि रिंकू शर्मा जो है राम का नाम लेता था और राम जन्मभूमि के जो निर्माण के लिए उसने एक रैली का आयोजन किया था, उस रैली में हिस्सा लिया था। तभी से जो दूसरा पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, वो रिंकू से कहीं ना कहीं चिढ़े हुए थे और इस बात को लेकर 5 अगस्त को भी विवाद हुआ था। और इसी वजह से पुलिस ने ये निर्णय लिया, क्योंकि कल की अगर हम पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन जो है राजनीतिक गहमा गहमी चलती रही। यहाँ पे कई नेता आए, कई लोग आए, अलग अलग दलों के लोग आए और शाम को ऐसा माहौल हो गया कि जो आरोपी पक्ष है उनके घरों पर हमला भी हो गया, जिसके बाद फिर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि एक निष्पक्ष जांच कराई जाए। क्योंकि स्थानीय पुलिस पर जो पीड़ित पक्ष है उनका एतबार नहीं है, वो लगातार ये पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस मामले को डाइवर्ट कर रही है, मामले को दबा रही है। इसी वजह से क्राइम ब्रांच को ये मामले की जांच सौंप दी गई है। वहीं कल शाम को जिस तरीके से एक घर पे तोड़फोड़ की गई, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने कल शाम से ही यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और अर्धसैनिक बलों के जवानों को के ब्लॉक, क्योंकि के ब्लॉक में ही आरोपी पक्ष भी रहता है और जो पीड़ित पक्ष है वो भी रहता है, तो के ब्लॉक की अधिकतर गलियों के बाहर सीआरपीएफ के जवानों और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। पूरी रात काफी भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ रही है और आज भी जो है अब से कुछ देर में ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी ये निर्णय लिया है और बहुत संभव है कि आज क्राइम ब्रांच की एक जी अभिषेक, आप नजर बनाकर रखिए। अहम जानकारी अभिषेक रावत हमारे सहयोगी इस घटना से जुड़ा पूरा अपडेट बता रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े भी रहेंगे। देखिए, इस बीच कंगना रनौत ने रिंकू के मुद्दे पर ट्वीट किया है और ट्वीट करके दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी, उम्मीद करती हूं कि आप रिंकू शर्मा के परिवार से मिलेंगे और उन्हें संबल देंगे। आप एक राजनीतिज्ञ हैं, उम्मीद है कि आप एक अच्छे नेता भी बनेंगे। और इस ट्वीट के साथ कंगना ने केजरीवाल के एक पुराने ट्वीट को रिट्वीट किया है, जिसमें केजरीवाल ने इखलाक के घर जाने का जिक्र किया था। और उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कंगना ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है कि उम्मीद यही करते हैं कि आप रिंकू शर्मा के घर भी जाएंगे और उनके परिवार को मदद भी देंगे। और सवाल बड़ा ये है कि रिंकू की हत्या का राज क्या है, वो अभी तक खुला नहीं है, लेकिन अब जांच इसी हत्या के राज को जानने के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। उधर आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ भी हुई है, जिसके बाद इलाके में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण भी हो गया था। लेकिन जिस तरह से अभिषेक रावत हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को वहां पर चाक चौबंद किया गया है, फोर्सेस को बढ़ाया गया है ताकि किसी तरह की कोई वहां पर दुर्घटना ना हो पाए या माहौल खराब ना हो पाए। और इस बीच कंगना ने केजरीवाल पर निशाना भी साधा है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं रिंकू के साथ हुआ क्या। बुधवार रात घर के बाहर चाकू मारकर रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई। रिंकू अपने घर पर मौजूद था, जब वहां पर लाठी डंडों से लैस लोग पहुंचे। पहले रिंकू को बुलाया गया बाहर, मारपीट हुई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था रिंकू शर्मा और उसकी हत्या कर दी गई। रिंकू बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भी था। पुलिस के मुताबिक बर्थडे पार्टी के दौरान हुए झगड़े में रिंकू की हत्या हुई। एक बर्थडे पार्टी के दौरान झगड़ा हुआ था, आरोपी पक्ष और रिंकू और जो तमाम लोग साथ में मौजूद थे, और उसी दौरान रिंकू की हत्या हुई। परिवार का आरोप है कि राम मंदिर को लेकर रैली के दौरान कुछ युवकों से रिंकू की झड़प हुई थी। राम मंदिर निर्माण के लिए रिंकू ने रैली भी निकाली थी, चंदा भी इकट्ठा कर रहा था, जिस तरह की बातें सामने आ रही है। कुछ युवकों से झड़प हुई थी और उसी आक्रोश में, उसी गुस्से में ये झगड़ा आगे बढ़ा और रिंकू की हत्या की गई। देखिए, रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में जहां पीड़ित परिवार का आरोप है कि रिंकू की हत्या धार्मिक कारणों की वजह से की गई है, वहीं आरोपियों के परिवार ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। आरोपी परिवार का क्या पक्ष है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने उनसे बात की। आप भी सुनिए। मंगोलपुरी में हुई रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में अभी तक एक पक्ष सामने आया है जो बार बार ये कह रहा है कि ये हत्याकांड धर्म की वजह से हुआ है। दूसरे धर्म के लोगों ने राम का नाम लेने पर ये इस हत्या को अंजाम दिया है। अभी हमारे साथ जो दूसरा पक्ष है, यानी जो आरोपी पक्ष है, उसके ये सदस्य हैं। ये महिला जो है मुख्य आरोपी नसरुद्दीन उर्फ लाली की पत्नी है और रिंकू शर्मा की पड़ोसी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमा परवीन है सर। शमा, पहले तो आप थोड़ा अपने आप को संभालिए और जिससे कि आप अपनी बात को ढंग से रख सके। ये बताइए कि आपके पति का नाम क्या है?
नसरुद्दीन और बुला ले। तो ये बताइए कि रिंकू शर्मा आपके पड़ोस में ही रहता था, उसकी हत्या हुई और उनके पूरे परिवार का, और जो आपके गली वाले भी हैं, कहीं ना कहीं वो ये आरोप लगा रहे हैं आपके परिवार पर कि धर्म की वजह से, राम का नाम लेने की वजह से आप लोगों ने, मतलब जो आपके पति हैं या जो उनके भाई हैं, उन लोगों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है और आप लोगों का क्या कहना है? नहीं सर, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, झूठ है ये सब। उनके घर वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 5 अगस्त को एक रैली निकाली थी राम मंदिर के लिए, उस समय पे आपके पति ने और जो आपके जेठ वगैरह हैं उन लोगों ने विरोध करा था और उस समय भी झगड़ा हुआ था। क्या 5 अगस्त को किस बात पे झगड़ा हुआ? नहीं सर, 5 अगस्त को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम लोग शाम के टाइम खाना बना रहे थे, ये लोग जो है वो नारा लगाते हुए हमारे घर के बाहर खड़े हो गए, बहुत चिल्लाने लग गए। फिर भी हम लोग अपना कुंडी उंडी लगा के खाना बनाने लग गए। फिर हम रात को खाना खाओ के बाहर जीने पे बैठे हुए थे। उसके बाद में फिर ये आया, फिर हमको छेड़छाड़ करने लग गया, कह रहा गाली वाली बकने लग गया, हमें गाली वाली देना, हमें छेड़छाड़ करने लग गया बहुत। फिर हमने अपने हस्बैंड को बताया, कह रहा चोर गली के बच्चे हैं, रहने दे। आपने भी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई? बोला सबने कि गली का बच्चा है, बच्चे की भविष्य खराब हो जाएगी, इसीलिए सर हम नहीं करे। हमारी कोई गलती नहीं, इसको सिर्फ धर्म का नाम दिया जा रहा है सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब मानते हैं उनके धर्म में, चाहे जैसे नाम ले, हम ले जैसे, बोले जैसे, सर हमें कोई मतलब नहीं है। बताइए, वहाँ पे कुछ लोग थे, वो बता रहे थे कि जब कोरोना हुआ था तो शायद आपके परिवार में किसी को कोरोना हो गया था और रिंकू ने अपना ब्लड भी दिया था। नहीं जी, ब्लड नहीं दी थी। नहीं हुआ था कोरोना आपके यहाँ? हमारे जेठ का हो गया था, लेकिन ब्लड नहीं दिया था। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।